आज राजस्थान की निकम्मी सरकार से 7 घंटे बिजली का कमिटमेंट भी लेके जाएंगे, 24 घंटे बिजली की बात भी करके जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना एजेंडा जो रखा है उसमें मुफ्त बिजली की बात राजस्थान के अंदर करी थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत आपको रखनी होगी, क्योंकि अंग्रेज जब हिंदुस्तान के अंदर आए थे, व्यापार करने आए और यहाँ के लोगों की कमजोरी और फूट देखी तो राज करने लग गए और 200 वर्षों तक राज किया था। अभी मैं मीडिया के साथियों से पूछ रहा था कि एमडी ऑफिस का कभी घेराव हुआ क्या? इन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा कभी एमडी ऑफिस का घेराव भी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ट्विटर पे फोटो छपाने के लिए कैसे कंपटीशन चलता है इनके अंदर। एक नेता का फोटो आ जाए, दूसरे दिन दूसरे का मूड ऑफ हो जाता है, मेरा फोटो फ्रंट पे क्यों नहीं आया, उसका कैसे आ गया, उनको कोई मतलब नहीं जनता से। भाइयों, अगर आपके लिए परेशान हो रहा है, जिसने पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समर्पित कर दी, जिसने 2003, 8, 13, 18, 19 राजस्थान की सत्ता छोड़ी और दिल्ली में जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों ने कहा कि हनुमान जी अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो और ये जयपुर दिल्ली का NH8 जाम कर दो तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। भाइयों, 1 मिनट का समय नहीं गवाया। मैंने ये भी नहीं देखा कि मुझे तो वापस पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चाहता तो मिनिस्टर बन जाता, लेकिन मेरे भाइयों के आंसू देख के मुझे रहा नहीं गया और हरियाणा के ऊपर जो बॉर्डर है आपका NH8, ये जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा और सत्ता को ठोकर अगर देश में मारी तो हनुमान बेनीवाल वो किसान का बेटा है जो सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठा रहा। अग्निपथ आया, भारतीय जनता पार्टी अग्निपथ लेके आई, सेना को ठेके पे दे दिया, कोई नहीं बोल रहा। बातें करेंगे, आप जाओगे तो कहेंगे ये गलत बात है, लेकिन पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं लड़ेंगे। खाली बयानों से काम नहीं चलता, बयानों से काम नहीं चलता। और सोशल मीडिया के मेरे भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि खाली रजाई के अंदर बैठे बैठे सोशल मीडिया भी चलाते रहते हो, वक्त पड़ने पे सड़क पे भी आना पड़ता है। सोशल मीडिया का हथियार जरूर है, लेकिन 100% सोशल मीडिया भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। सोशल मीडिया अगर 100% होता तो सारे किसान के बेटे हमारे जैसे लोग अभी इस जगह पर नहीं होते। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भाई लिखते हैं उनसे मेरी अपील है कि आज मांग तो हम बिजली की कर रहे हैं, उसके बीच डाल देंगे कि उस भर्ती का क्या हुआ, उस नौकरी का क्या हुआ, छोड़ो पहले आज बिजली की बात तो कर दो, वो कल डाल देना पोस्ट। तो ऐसा भी मैं भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं करें। हर दिन हर तरह की लड़ाई हम लड़ेंगे, पेपर लीक, बजरी माफिया, बिजली और लड़ेंगे, विधानसभा चलेगी, लोकसभा चलेगी। तमाम जो हमारे पहले के एजेंडे मुद्दे थे, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, जितने मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अजमेर डिस्कॉम का घेराव करने का बहुत समय से हमारा कार्यक्रम था, बीच में लोकसभा आ गई, दूसरे काम काज आ जाते हैं, इसलिए मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। आज इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि बिजली के मामले में राजस्थान के किसान को आज के बाद लंबे समय तक कोई तकलीफ नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था यहां पे करके जाऊंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, मेरे इलाके के अंदर तो वसुंधरा जब 13 में सीएम बनी थी तो जैसे ही वसुंधरा की सीटें आई, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ था, उसी समय बोला कि मैं हनुमान को ठीक करूंगी और 24 घंटे के अंदर यहाँ आरएसी पता नहीं कौन कौन से इनके जो बने हुए फोर्स के वो सब बिजादी कंपनियां नागौर के जाओ खींवसर और नागौर की सारी बिजली काट दो। 42 दिन तक हनुमान बेनीवाल धरने पे बैठा रहा। वहां खींवसर के किसानों ने हमारे कुछ अधिकारियों के कपड़े उतार लिए थे, वो मेरे पास आए कि भाई साहब छोड़ो, कम से कम हमारे कपड़े तो वापस दिला दो। दिलवा दी मैं उनके कपड़े वापस, लेकिन वसुंधरा सरकार किसानों का कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाई, लड़ते लड़ते मजबूत हो गए और सरकार को झुकना पड़ा। वो 42 दिन थे, एक तरफ वसुंधरा थी और एक तरफ राजस्थान का किसान था, और वसुंधरा
की शुरुआत थी 13 के अंदर, दिसंबर, जनवरी 14, फरवरी 14। तो भाइयों, लड़ाई आप लड़ोगे जब भी आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आपके ज्यादातर नेता बिजनेस करने में लग गए, जीत के जाते हैं। मैं कई नेताओं के भाषण सुनता हूं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं लंबे, कि मेरे को एक बार विधानसभा में भेज दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे कितने लोग चले गए, कोई कर पाएगा विधानसभा के अंदर? लोकसभा में लोग नींद लेते हैं, सो जाते हैं लोकसभा के अंदर, क्या कर लोगे आप बताओ? लहर चलती है, कभी मोदी की लहर चलती है, कभी विरोधी चलती है, जीत के चले जाते हैं और वहां कोई नहीं पूछता। अरे बेचारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की यही स्थिति है कि मोदी जी मीटिंग लेके हर समय समय में उनको कहते हैं कि बिना काम कोई दिल्ली में अगर दिख गया ठीक नहीं होगा, शनिवार की ट्रेन पकड़ो, शुक्रवार की शाम जाओ अपने इलाके के अंदर, घूमते रहो, वहां पे कोई काम लेके मत आओ मेरे पास। ये स्थिति है बीजेपी की। ये तो मैं आरएलपी का हूं ना, इसलिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं? मैं भी बीजेपी का सांसद होता तो कहीं रजाई के अंदर छुपा होता मिलता आपको। जिससे 24 चले गए, कहां पे देख रहे हो इनको? इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, ईआरसीपी, ईस्टर्न कैनाल, जहां मेरी पार्टी का कोई विस्तार नहीं हुआ, जो विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, उस इलाके के किसान के बेटों ने, गुजर, मीणा, जाट, बेरवा, तमाम उस इलाके के अंदर जिनका बाहुल्य, उन लोगों ने उस इलाके में मेरी मदद उस समय भी करी थी। वो लड़ाके इलाके, आज ईआरसीपी अगर आती है तो वो 13 जिले आबाद हो जाते हैं, पीने के पानी को लेके और सिंचाई के पानी को लेके। लेकिन सरकार ने अदद जुर्म में डाल दिया। दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि गहलोत जाने, और गहलोत कहते हैं कि दिल्ली वाले काम नहीं करें। ये आप देखिए कि किस तरह जनता को बेवकूफ बना रहे। कोरोना के अंदर मोदी बयान देते थे कि कांग्रेस की सरकार फेल है, और गहलोत कहते थे कि मोदी के वेंटिलेटर फेल है। अरे हमें इनसे क्या करना है? हमें तो हमारी मदद कौन कर रही है? देखो, कोई मदद नहीं कर पाया। 50 लाख लोग मर गए देश के अंदर। कितने? 50 लाख कोरोना के अंदर। ये 4-5 लाख के आंकड़े नहीं है। दूसरी जब लहर आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर, हमने कई परिवारों को गुजरते हुए देखा था। भाइयों, जनता के अंदर ईश्वर बसता है, लेकिन जनता कई बार सोच समझ के निर्णय नहीं करती। ऐसा जातिवाद चलता है और शहरों में ऐसी बात चलती है, लोग गाली जरूर देते हैं, टोल से निकलते हुए कहेंगे किस बात का टोल लग रहा है, और वोट कमल के फूल को दे देंगे जाकर, कहेंगे किस बात की ये है, वोट कांग्रेस को दे देंगे, हाथ के चिन्ह को। अब गांव से तो हम लीड लेते आते हैं, लेकिन जैसे जैसे शहर आते हैं हमारी लीड कम हो जाती है और फिर उसके अंदर तब्दील हो जाती है। शहर, गांव, जब आजादी का बिगुल बजा था इस देश के अंदर, आजादी का आंदोलन के अंदर, तब लोगों ने कोई जाति देखी थी, ने पार्टी देखी थी, उन्होंने एक ही चीज देखी थी, हमें भारत को आजाद कराना है, आजादी के रखवालों की मदद करनी है। उन क्रांतिकारियों का मान सम्मान होता था। भाइयों, आज राजस्थान को आवश्यकता है ऐसे क्रांतिकारियों की जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके, ऐसे क्रांतिकारियों की जो पेपर लीक की घटनाओं को रोक सके, ऐसे क्रांतिकारी नेताओं की जिनकी सरकार के अंदर, अगर जो सरकार के अंदर हो, मजाल है कि पेपर लीक हो जाए, हमारी बहन बेटियां 12 बजे रात को निकले, वो सुरक्षित महसूस करे, रोजगार के बाद डिग्री के बाद रोजगार की गारंटी, और कर्ज मुक्त किसान और कानून का राज। ऐसी व्यवस्था कौन लाएगा? कांग्रेस बीजेपी को आप देख रहे हो, वसुंधरा को देखा किस तरह वसुंधरा ने खेल खेला राजस्थान के अंदर, गहलोत को देखा एक दूसरे की मदद करी 22 साल के अंदर। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, पेपर लीक की घटनाओं में तो ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा और गहलोत ने गठबंधन कर लिया। जितने वसुंधरा के समय पेपर लीक भर्तियां रद्द हुई, उसे गहलोत के बढ़ के हो गई दोनों के। आप देखिए कि कोई भी भर्ती हो रही है, आप लोग परेशान हो जाते हो और हमारे को कहते हो पेपर लीक हो गया। सारे शहर तो नहीं होते, लेकिन 95% तो लीक हो रहे हैं पेपर, जो नहीं हो रहे एक शंका रहती है पेपर लीक हो गया। ये आरपीएससी यहाँ से नजदीक है, इस आरपीएससी के अंदर आप देखिए किस किस तरह के लोगों को लाके बिठा दिया। पुलिस से पहले बिठाया गोरान को, वो पूरी आरपीएससी को बेच गया। अब लाए उसको संजय क्षत्रिय, वो भी पूरा कबाड़ा करके और पूरा खात्मा करके यहां से निकलेगा। जब जब आरएस और आरपीएस प्रमोटी इस आरपीएससी के चेयरमैन बने, तब तब आरपीएससी का बंटाधार हुआ है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी अगर सत्ता के नजदीक आई और हम अगर सत्ता के अंदर आए, सारी जांचें भी कराएंगे, नई जेलें भी बनाएंगे और कुछ स्पेशल जेल
खाली नेता और अधिकारियों के लिए बनाएंगे, इसमें उनको ही डालना, नेताओं को और अधिकारियों को, आम जनता उसके अंदर नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए लोकतंत्र में सीटें चाहिए। सीटें कौन देगा? आप दोगे। मैंने लड़ाई लड़ी पिछली बार, मीडिया के लोग उस समय पूछते थे कहां बनेगा थर्ड फंड, 3 सीटें तो लाया। और ये सही है कि राजस्थान में कोई पार्टी बना के चुनाव नहीं लड़ा। हनुमान बेनीवाल आपके आशीर्वाद से पार्टी भी बनाई, 3 सीट भी लाया। आपने कहा मोदी से गठबंधन कर लो, कर लिया। आपने कहा गठबंधन तोड़ दो, तोड़ दिया। आपने कहा ये कर दो, कर दिया। वो कर दो, कर। सड़क पर रहा हमेशा, और जो सड़क पर रहता है वही आम आदमी की तकलीफ को समझ सकता है। पार्टी बना के 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाई पिछली बार, और 9 लाख के करीब वोट लिए, और 3 विधायक जीते, और 25 सीटों पे 20-25 हजार से लेकर 55,000 वोट तक आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 1 महीने के अंदर। अब तो उस पार्टी को 4 साल हो गए, 5वां साल होगा अक्टूबर के अंदर। भाइयों, जितनी तेजी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़ी राजस्थान के अंदर, सरदार शेर के उपचुनाव के अंदर, खबर आपने पढ़ी होगी कि 450% वोटों की बढ़ोतरी हुई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, एक साथ 450% वोट। जो 9 लाख थे वो 50 लाख पे पहुंच गए, और अगर आप 80 लाख पे पहुंच गए तो सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी। वो कैसे पहुंचोगे वो अच्छी तरह आप जानते हैं। मैं एक बात विशेष रूप से कहूंगा, ये नौजवानों की पार्टी है। नौजवान जोश में आ जाता है, जोश में आने के बाद होश खो देता है। 3 दिन मैं लड़कों को देखता हूं, 3-4 दिन मेरी गाड़ी में बैठते हैं, और चौथे दिन हनुमान बेनीवाल बनने का प्रयास करने लग जाते हैं कि बन गया बता हनुमान, ऐसे बिहेवियर करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें संघर्ष करना है। मैं कैसे बना, मेरा पहले इतिहास पढ़ो, किन किन से लड़ा, और जिनसे लड़ा वो वापस नहीं दिखे, मैं ही दिखा हूं सड़क पे, सब पीछे चले गए। 1000 फर्जी नेताओं को राजस्थान में रोक दिया, नहीं तो 1000 फर्जी नेता और गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते। अब उनको तो मैंने रोका, मैं सत्ता में नहीं आ पाया। मुझे एक व्यक्ति कह रहा था कि आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा आपके गांव में फर्जी नेता था और उसको तो आपने खत्म कर दिया। ऐसे 1000 किए राजस्थान के अंदर, तो जो सिर्फ ठगी का काम करते थे, जिस तरह ऑनलाइन ठगी होती है वो आपको ठग के काम करते थे। कम से कम हमारे संघर्ष से नौजवानों को हमने जगाया। आज आप कलेक्ट्रेट के सामने सभा कर रहे हो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की ताकत का ही तो परिणाम है, ये आपकी ताकत का ही परिणाम है कि आरएलपी का जवान जब निकलता है और आरएलपी का जब आह्वान होता है तो राजस्थान सरकार डरने लग जाती है कि आरएलपी वाले बाहर आ गए। अभी तो शुरुआत है, टेलर है। मार्च अप्रैल के बाद आप देखना कि आपको मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी, देश का मीडिया भी सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लड़ता हुआ देखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ने की ताकत नहीं। वो तो आपस में लड़ सकते हैं, बयान दे सकते हैं, ट्विटर पर लड़ सकते हैं, हाँ और कहीं जाके अगर दूसरा काम हो तो कर सकते हैं। बीजेपी विपक्षी भूमिका निभाने में राजस्थान में फैल रही, हर मुद्दे को मजबूती से उठाया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उठाया। गहलोत के करीबी जब महेश जोशी के बेटे का मामला हो, चाहे नावा के विधायक महेंद्र का मामला हो, चाहे विदुड़ी का हो, जोरीलाल मीणा का हो, मलिंगा का हो, जब इनके परिवारों पे रेप, हत्या के आरोप लगे, एक ही व्यक्ति इनका विरोध कर रहा था, एक ही पार्टी इनका विरोध कर रही थी कि सीबीआई जांच करे, इनको सलाखों के पीछे डाले। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान महेश जोशी के खिलाफ नहीं आया, उनका बयान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह के खिलाफ नहीं आया, तो परिवहन घोटाला कर गया बहुत बड़ा। भाइयों, ये मिलाजुली का खेल है, मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए अब तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे, न भगवान देवनारायण जी आपके बीच आएंगे। आपको खुद को ही अपनी शक्ति और ताकत को पहचानना है, आपको मजबूत लोगों को आगे बढ़ाना है। लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। भाइयों, इतनी ताकत आप हमारे को दें, ये तो छोटे मोटे काम तो आपको करते जाएंगे, लेकिन जो पूरा आप सिस्टम चाहते हो ना कि आपके सपनों की सरकार बने, भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, किसान खुशहाल रहे, हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट हो, अस्पताल के अंदर अच्छे डॉक्टर हो। अभी यहाँ बता रहे कि अजमेर शहर को तो शायद टाटा को दे दिया, टाटा को दे दिया ना अजमेर शहर। बताइए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तो देश को वैसे ही लूट रहे लंबे समय से, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अडानी और अंबानी के गोदी में बैठी हुई पूरी पूरी, आपको पता है सारा। भाइयों, जब
बाड़ी खेत को खाने लग जाए, उस खेत का रखवाला कौन होगा? मेरे पास तो इतनी अभी ताकत है नहीं, आपकी ताकत है, लेके चल पड़ता हूं, कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और लेकिन मैं प्रयास पूरा करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अजमेर के अंदर जो टाटा गुंडागर्दी कर रहा है उसका मामला पे भी एमडी को अपना अवगत कराएंगे। जो फर्जी बिल आ रहे हैं लोगों के, जो विषय भरी है, इन सब का डिस्पोजल आज कराएंगे। मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल के लिए जिस तरह आप रात को 2 बजे, ये मैं ज्यादातर चेहरे वो देख रहा हूं जो 1:30 बजे, 2 बजे और सुबह 4 बजे खाना खा रहे थे होटल में, तड़के 4 बजे वो तैयार होके अपनी अपनी गाड़ियों से अभी सब आ गए। इसका मतलब देखो, पिछले 15 साल से घूम रहा हूं और कितनी गाड़ियां लेकर लोग मेरे साथ चलते हैं, खुद ही तेल भरवाते हैं और खुद ही चलते रहते हैं, चलते जाओ। मैं नहीं थक रहा हूं, मैंने एक भरोसा दिया आपको, मैं आपको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा, ये मेरा काम है। एक बार सत्ता के शिखर पे ले जाऊंगा। उम्र तो साथ साथ मेरी भी बढ़ रही है। 25-30 साल का मंत्री बनता तो ज्यादा जोश होता, थोड़ा थोड़ा जोश ठंडा होगा ना, जो उम्र बढ़ेगी। लेकिन भरोसा आपको दिलाता हूं कि राजस्थान के किसान जवान और राजस्थान के सर्व समाज को हनुमान बेनीवाल भरोसा दिलाता है कि जहां भी अन्याय होगा और अन्याय करने वाला किसी भी जाति का होगा, हनुमान बेनीवाल पीड़ित के साथ है और अन्याय करने के वाले के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक लड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये मैं विश्वास आपको देना चाहूंगा। अजमेर के अंदर, अजमेर जिला हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला, गांव के अंदर मैंने हालात देखे, सड़कें, स्कूल, और जो नेता बनते हैं, नेता बनने से पहले दूसरी बात, बनने के बाद दूसरी बात, ज्यादातर तो बिजनेस करते हैं, अपना घर संभालते हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं। अभी जो पेपर लीक हुए, कल मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था परसों, उन्होंने तुरंत कह दिया कि किसी की भूमिका नहीं है, जैसे खुद ही जांच कर लिया उन्होंने, वो जांच करेंगे खुद। मेरे नेता और अधिकारी की भूमिका नहीं। अमित ढाका कौन है, सुरेश ढाका कौन है? पेपर लीक के अंदर अमित ढाका, सुरेश ढाका साथ ही घूमते थे। सुरेश कहता था मैं अमित का भाई हूं, और अमित गृह मंत्रालय चलाता था। पंजाब कैडर का आईएएस अधिकारी जिसने 3 साल गहलोत को चलाया। जाड़ोली का नाम आया रीट के अंदर, और जाड़ोली को गिरफ्तार करने जब एसओजी पहुंची तो जाड़ोली ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं मंत्री जी का नाम बता दूंगा और आपके कार्यालय के नाम बता दूंगा। बोला इसको छोड़ दो। आजकल जाड़ोली कांग्रेस की मीटिंगों में अच्छे कुर्ते पजामे बैठ के और पीछे की पंक्ति में मंचों में बैठा नजर आता मुख्यमंत्री के पास। ये होती है व्यवस्था। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे हुए। वो किसी को कह रहे थे मैं क्या करूं सरकार बचाने के लिए, मुझे निकम्मों नकारों को पता नहीं ऐसे क्या क्या भाषण देते हो, मुझे हर व्यक्ति को साथ रखना पड़ता है। लोग मेरी सरकार गिरा देंगे, और ये सही बात भी है, वो अपनी जगह सही है, उनका काम मुख्यमंत्री रहना है। प्रदेश बर्बाद हो तो हो, उनको क्या करना, लिखा जाएगा, उनके पीछे तो हट भी जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, पायलट साहब को चिंता है कि एक बार शपथ ले लो, चाहे जाते हुए सरकार में। अब क्या करेंगे शपथ लेके? चन्नी बना था ना मुख्यमंत्री पंजाब में, क्या स्थिति हुई लास्ट में बताओ मुझे। आज की जो हालात है राजस्थान की, इसमें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, इसमें सड़क पर लड़के और अपने लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब बयानों से काम नहीं चलने वाला कि हमने बयान दे दिया। बयान से क्या होता है? बयान तो कोई देके भाग जाता है, अपना स्विच ऑफ कर लेता है, वापिस क्या कर लेंगे उसका। बयान दो और बयान के साथ लड़ाई लड़ो, और बयान से बदलो मत। मैंने कई नेताओं को देखा, सुबह कहते हैं कुछ और शाम को कहते थे ठीक। एक बाड़मेर का हमारा नेता मेरे लिए कह रहा था कि आरएलपी तो गहलोत ने बनाई। अरे गहलोत के बेटे को तो मैंने ही हरवाया, आरएलपी पार्टी नहीं होती तो बीजेपी नहीं जीतती जोधपुर के अंदर, आपको सबको पता है। लेकिन वो ये भूल रहा है, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो रेलवे स्टेशन पे अशोक गहलोत की 4 बजे की ट्रेन होती, वो 3 बजे जाके खड़ा हो जाता था सामान लेके। घर में ड्राइंग रूम में गहलोत की फोटो, गहलोत को पॉलिटिकल पापा बताने वाले लोग अगर ये कहे कि हनुमान जी की पार्टी गहलोत ने बनाई, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी की प्रायोजित है, बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है, और मैं कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों सी टीम है। ये करप्ट पार्टियां राजस्थान की, इनका इलाज होना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। देखिए मैंने लड़ाई लड़ी ओरिजिनल बल्लभनगर से डांगी जी ने 50,000 वोट दिए, आप अपने बीच बैठे। सुजानगढ़ में सीताराम जी बैठे 32,000, अभी लालचंद मुंडिया बैठे 47,000 वोट लिए। सर्राज शहर के अंदर 47,000 वोट।
साड़ा के अंदर बद्री जी बैठे हुए हैं। दरियावत में समर्थित था आरएलपी बीटीपी का। खींवसर के जो उपचुनाव हुआ, 2 उपचुनाव राजस्थान में जीते हैं, एक बीजेपी जीती है राजसमंद और आरएलपी जीती है खींवसर, जो मेरा छोटा भाई है। पूरी सरकार लग गई थी, 20 मंत्री और 17 एमएलए गली गली घूम रहे थे और सारी पुलिस का जाब्ता हर बूथ पर खड़ा कर दिया था कि वोट पड़ना ही मत दो। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने गहलोत को दोबारा खींवसर में हराया, पहले बेटे को जोधपुर में हराया और दोबारा पूरी सरकार को खींवसर में हरा के और रिन्यूअल किया कि ये लो तो लाइसेंस रिन्यू करता हूं, ये करके भेजा। को पता है लड़ाई लड़ी हमने, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, 5 प्रधान बनाए, म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना। लड़ाई में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी। मेरे पास जो आ गया वो मेरा है। मैं हर जाति समाज की लड़ाई लड़ता हूं। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मेरे 3 विधायक है, उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के, एक बहन इंदिरा बावरी पुखराज गर्ग जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल है मुझे बताओ? क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल है? बीजेपी का है ना मेरी पार्टी का मेघवाल प्रदेश अध्यक्ष। बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता था। आरएलपी के 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट से आते हैं। 1 दर्जन नेता मंच पे जो बैठे हैं वो दूसरी जातियों के कद्दावर नेता है। चोमू से लेके हमारे कोटपुर से लेके गुजर, यादव, मीणा, ब्राह्मण, रावत, तमाम जातियां मुस्लिम हनुमान बेनीवाल की पार्टी में नए नेताओं की फौज है। जो आप चाहोगे कि अगली बार ज्यादातर विधायक बनेंगे तो आपका आशीर्वाद से बनता विधायक। लेकिन एक काम मैंने राजस्थान में कर दिया, पुरानी जो भी दुकानें थी उन पुरानी दुकानों को बंद कर दिया, फर्जी दुकानों को, उनके शटर बंद कर दिए और नए आप जाग के निकल पड़े और आपको पहचान हो गई कि कौन हमारा है और कौन पराया है। इस बात को राजस्थान के जवानों ने देख लिया। अजमेर से हमारा इससे भी रिश्ता है। अजमेर संभाग में नागौर आता है और जयपुर जब जाते थे, आजकल तो क्या जोबनेर वाला रोड उधर निकल जाते हैं, जयपुर जाते तो अजमेर होके जाना पड़ता है। अजमेर संभाग में हम लोग आते हैं। अजमेर जिला बीच में भी है राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से। अगर अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती दिखा दी तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आरएलपी का कब्जा होगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, कुछ ज्ञापन मेरे पास आए थे, कुछ ज्ञापन यहां से अलग ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिए। मैं उन सब के ज्ञापन कहा भाई कौन ले गया? कुछ ज्ञापन आए थे मेरे पास ना, ये नहीं है। कहां गया वो ज्ञापन? कहां है वो? ठहरा है ना। कुछ ज्ञापन बिजली, पानी, कुछ पुलिस के भी ज्ञापन आए थे मुकदमों से संबंधित। जितने भी ज्ञापन मेरे पास आए, आपको विश्वास दिलाता हूं उन सब ज्ञापनों को अभी जो बिजली के होंगे वहां अपन जब वहां चल रहे हैं बिजली विभाग का घेराव करने, वहां दे देंगे और बाकी जो विभागों के सब ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को दूंगा। बात भी करूंगा व्यक्तिगत रूप से। जिसने मेरा भरोसा किया, मुझे याद किया, निश्चित रूप से आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। जो घटनाएं राजस्थान में घटित हो रही है, अपराध, भ्रष्टाचार, कर्ज मुक्त, किसान किस तरह आत्महत्या कर रहा है, जवान किस तरह आत्महत्या कर रहा है, जवान के हाथ में बंदूक है, जवान गैंगस्टर को अपना आइकन मानने लग गया। ये देखिए आप, एक जमाना होता था कि हर नौजवान के अंदर के जो फोन था उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर क्रांतिकारियों की फोटो लगी होती थी। आजकल देखिए जो हार्डकोर क्रिमिनल राजस्थान के गैंगस्टर, उनकी फोटो लगती है, उनको आइकन मानने लड़के और कहते हैं मैं उस गैंग से बिलोंग करता हूं, उस गैंग से। मुझे लग रहा है पुलिस से लोगों का भरोसा ही उठ गया। एक जगह मुझे एक व्यक्ति कह रहा था, मैंने कहा तुम थाने क्यों जाते हो? थाने क्यों नहीं गए? बोले साहब मैं थाने नहीं गया। मैंने एक भैया से बात करी, मैंने कहा तुम्हारा भैया क्या करता है? तो बोले उसमें 40 मुकदमे है, वो हिस्ट्री सेटर है। भैया ने मेरा काम करा दिया। थानेदार ज्यादा पैसा लेता, भैया ने कम में ही सेटलमेंट करा दिया। अभी पुलिस की इज्जत तो ये है राजस्थान के अंदर। पुलिस से ज्यादा गुंडा भैया की इज्जत हो गई। ये गुंडे भैया ने मेरा काम कर दिया। भीलवाड़ा के अंदर
किस तरह पुलिस को गोलियों से मारा, बताओ, AK-47 से पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। क्या कर लिया पुलिस ने? 6 महीने बाद करके उसको लाके पकड़ के लाए और उसको आराम से पनीर खिलवा रहे, बिठा रखा उसको। भाइयों, सारा मामला पंगु हो गया राजस्थान के अंदर। उसका कारण क्या है? कारण वसुंधरा गहलोत का गठजोड़, माफिया, चाहे बजरी माफिया हो, पर्यटन माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, वो सबने सरकारों में कब्जे कर लिए। कोई राज्यसभा में चला जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, टिकट ले आते हैं, जिस पार्टी की लहर होती है उसे जीत जाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों को भला करते हैं और बाद में ये भी कह देते हैं कि हम तो समाज का भला कर रहे हैं।